दुनिया भर में फैले तनाव के बीच अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच भी टेंशन बढ़ती जा रही है। पहले ही रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उधर इजराइल के साथ हमास हिजबुल्ला के युद्ध का भी 1 साल पूरा हो गया है। ईरान के साथ भी इजराइल का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से उत्तर कोरिया ने आज से लगभग 2 दिन पहले दक्षिण कोरिया पर हमला करने के लिए अपनी सेना को तैयार रहने का निर्देश दिया था। और आज 2 दिन बाद उत्तर कोरिया वो सभी सड़कें और रेल नेटवर्क जो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ता है उसको बम से उड़ा रहा है। उत्तर कोरिया के इस कदम से इस समय पूरी दुनिया की नजरें कोरियन पेनिनसुला पर बनी हुई हैं। उत्तर कोरिया के इस कदम से दक्षिण कोरिया इस समय हाई अलर्ट पर है। दरअसल उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर यह आरोप लगाया है कि इस महीने 3 बार दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन से दुष्प्रचार वाले पर्चे गिराए हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के इन आरोपों को झूठा करार दिया और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए 38th पैरेलल लाइन, जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बॉर्डर है, उस पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है? इसका जवाब हमें हाल ही की घटनाओं से मिलता है। जून 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने उत्तर कोरिया से डिफेंस ट्रीटी साइन की थी। इस डिफेंस ट्रीटी के अनुसार अगर कोई देश उत्तर कोरिया और रूस पर हमला करता है तो दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा में आएंगे। इसी वजह से उत्तर कोरिया के सैनिक इस समय रूस के लिए यूक्रेन से लड़ाई कर रहे हैं। कई जानकारों का कहना है कि रूस के साथ हुई इस डील के दम पर ही उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया पर हमला करना पुतिन की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से ही पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन को भर भर कर मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है तब से अमेरिका और साथ ही पश्चिमी देशों का ध्यान इजराइल की तरफ खिंचा हुआ है। अब अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच भी लड़ाई होती है तो अमेरिका कोरियन पेनिनसुला में फंस सकता है, जिससे रूस को यूक्रेन को एडवांस करने में मदद मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में कौन कितना ताकतवर है। अगर उत्तर कोरिया की बात की जाए तो उसके पास परमाणु हथियार है और साथ ही रूस और चीन का उत्तर कोरिया को पूरा सपोर्ट है। वहीं दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। कहा जाता है कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला तक दे रखा है, यानी कि अगर दक्षिण कोरिया पर परमाणु बम से हमला हुआ तो अमेरिका उसके लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश है। वहीं उत्तर कोरिया इंडेक्स में 36वें स्थान पर आता है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से मैन पावर, एयरफोर्स, लैंड पावर, नेवल पावर, इसके साथ ही इकोनॉमिक पावर, लॉजिस्टिक्स पावर्स और जियोग्राफी, इन सब में सबसे आगे है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इस समय कोरियन पेनिनसुला में क्या चल रहा है। ये खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम है अमन जैन और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।